गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में इंट्रोडक्शन और ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट जो था वो हमने पढ़ लिया था। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए, आगे इसके टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमको पहले मैग्नेट का पता होना जरूरी है कि मैग्नेट एक्चुअली में क्या है। अमूमन आप सभी लोग जानते हैं मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, ठीक है। बट इसको एक्सप्लेन से नहीं जानते आप लोग, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th में हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में हम बात करते हैं मैग्नेट की। देखो मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक वो ऑब्जेक्ट है जो किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। ये चीज जानते हैं, जनरल चीज है। देखो जो मैग्नेट है उसका जो यूज है वो आयरन मेटल को अट्रैक्ट करना ही नहीं होता, डायरेक्शन का फाइंड आउट करना भी होता है, करंट को फ्लो करवाना भी होता है। बहुत सारे यूजेस होते हैं मैग्नेट के, ठीक है। साउंड के अंदर भी इसका यूज होता है, आपने देखा होगा स्पीकर वगैरह जो है उसमें मैग्नेट लगे रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं हमारे पास। मैग्नेट की जब हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, सबसे पहले देखेंगे। ए बॉडी विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन, स्टील एंड कोबाल्ट, इट इज कॉल्ड मैग्नेट। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक बॉडी है कोई भी जो आयरन के पीस को, स्टील के पीस को, कोबाल्ट के पीस को क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज मैग्नेटिज्म। देखो मैग्नेटिज्म सिंपली है, सिंपली इसको आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। मैग्नेट जो आयरन को, स्टील को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म हो गई। तो दिस प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट सच ए सब्सटेंस इज नॉन एज मैग्नेटिज्म। यानी कि वो प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हो जिसके अंदर, जिस सब्सटेंस के अंदर, वो क्या होता है, मैग्नेटिज्म। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर क्या नाम है, अनदर सब्सटेंस को, आयरन को, कोबाल्ट को, स्टील को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिज्म। अब देखो मैग्नेट जो है वो हमारे पास में दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जैसा नाम है तो आपको पता चल ही गया होगा कि नेचुरल मैग्नेट मतलब कि जो नेचर से हमको मिलता है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब कि जो मैन मेड है, जो क्या है, मैन मेड है। तो जो नेचुरल मैग्नेट है ये तुर्की के अंदर एक कंट्री है, तुर्की के अंदर, वहां पर तुर्की एक कंट्री है, वहां पर मैग्नीशिया एक पहाड़ है, उससे क्या नाम है, जो मैग्नेट जो है, मैग्नीशिया एक जगह है, सॉरी, ठीक है। और उस जगह से एक अपने को सब्सटेंस मिलता है जिसको हम मैग्नेटो कहते हैं, ठीक है, जिसको हमने मैग्नेटो कह रखा है। तो वो जो क्या नाम है, प्लेस है, उससे एक और हमको मिलता है, ORE, और। तो ए सच और वाज फाउंड एट अ प्लेस, मैग्नीशिया। दिस और in the name of the place was known as मैग्नेटाइट। और इस प्लेस को क्या बोला गया है, मैग्नेटाइट बोला गया है, ठीक है। सॉरी, दिस और इन द नेम, इस और को क्या बोला गया है, दिस और इन द नेम ऑफ मैग्नेटाइट। इस और को मैग्नेटाइट कहा गया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, और इसको आप क्या बोल सकते हो, नेचुरल मैग्नेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। तुर्की के अंदर एक प्लेस है मैग्नीशिया, वहां पर एक और मिलता है, उस और को हम मैग्नेटाइट कहते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोल सकते हैं। इट्स केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला ये याद करेंगे भाई, Fe3O4।
फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। Fe3O4 होता है ये अपने पास। अब इसके अंदर नोट देखेंगे, नोट व्हेन नेचुरल मैग्नेट इज फ्रीली, अगर आप नेचुरल मैग्नेट को, ये नेचुरल मैग्नेट आप कंसिडर कर लो, इसको आप फ्रीली हैंग आउट करते हो, तो ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, हम मान लेते हैं कि पिन जो है वो इसकी नॉर्थ है और जो बैक इसका वो क्या है? साउथ है। तो व्हेन नेचुरल मैग्नेट इज फ्रीली हैंडेड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, is freely handed with the help of a string, it always stay in north south direction। तो जब इस मैग्नेट को आप क्या नाम है फ्रीली हैंग आउट करते हो तो ये हमेशा किस ओर ठहरती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। आ रही बात समझ में? तो ये आपके पास में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है वो अर्थ के डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? अर्थ के डायरेक्शन को। यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है वो अर्थ का डायरेक्शन, अर्थ का नॉर्थ, अर्थ का साउथ। तो अर्थ के नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ और अर्थ के साउथ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे आर्टिफिशियल मैग्नेट की। देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वो मैन मेड मैग्नेट होता है। तो मैन मेड मैग्नेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैन मेड मैग्नेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। इट इज यूजिंग आयरन स्टील। ये किससे, इसके अंदर जो मैन मेड अपन मैग्नेट तैयार करते हैं उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? आयरन कर लेते हैं और स्टील कर लेते हैं, ओके, या निकल भी कह सकते हो, और निकल भी होता है, ठीक है, और निकल। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वो आपके पास में दो टाइप से होता है। एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। देखो परमानेंट मैग्नेट क्या है? व्हेन मैग्नेट इज मेड ऑफ टफ स्टील। अगर कोई मैग्नेट जो है वो किससे मिलकर बना है? टफ स्टील से मिलकर बना है। एंड सम मैग्नेटिक मिक्स्ड मेटल लाइक एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। कुछ मैग्नेटिक मिक्स्ड मेटल जो है, कुछ मैग्नेटिक मिक्स्ड मेटल जो है, मैग्नेटिक मिक्स्ड मेटल मतलब कि एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन तीनों को हमने मिला लिया, या कोबाल्ट स्टील हो गया या फिर टंगस्टन हो गया, ठीक है। देन दे शो मैग्नेटिज्म इन फाइनाइट टाइम। देखो परमानेंट मैग्नेट जो है ये बनाया जाता है, मैन मेड ही मैग्नेट होता है। ये भी परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो मैन मेड ही मैग्नेट होता है। बट जब इसको बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए हम क्या यूज लेते हैं? कोबाल्ट, निकल और एल्यूमिनियम, ठीक है, या कोबाल्ट स्टील या टंगस्टन, ठीक है। इसके थ्रू जब हम इसको बनाते हैं तो जो इसका मैग्नेटिज्म होता है, इसका मैग्नेटिज्म होता है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए होता है, ठीक है, जल्दी से इसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ मैग्नेट कॉल्ड, और ऐसे मैग्नेट को हम क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट। सच टाइप ऑफ मैग्नेट कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। देयर मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इजीली। और इसका जो मैग्नेटिज्म है वो इजीली डिस्ट्रॉयड नहीं होता। किसका? परमानेंट मैग्नेट का। अभी बताया मैंने कि परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो है वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम तक के लिए होता है, और ये मैन मेड मैग्नेट ही होता है। अरे बस समझ में। तो ये हमारे पास में मैग्नेट के कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले मैग्नेट के बारे में देख लिया, मैग्नेटिज्म के बारे में देख लिया, नेचुरल मैग्नेट देख लिया, ठीक है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट देख लिया, और परमानेंट मैग्नेट देख लिया। ओके ओके, नाउ अब बात करते हैं अगले मैग्नेट की, जिसका नाम है टेम्परेरी मैग्नेट। देखो टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो किससे मिलकर बनता है? सॉफ्ट आयरन से या सॉफ्ट स्टील से। तो टेम्परेरी मैग्नेट आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन और सॉफ्ट स्टील। द मैग्नेटिज्म ऑफ सच मैग्नेट, मैग्नेटिज्म मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो अनदर सब्सटेंस लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर रही हो,
मैग्नेटिज्म ऑफ सच मैग्नेट इज कंट्रोल्ड, इसका मैग्नेटिज्म कंट्रोल होता है किसके थ्रू? बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, किसके थ्रू? मैग्नेटाइजिंग फोर्स के थ्रू, ठीक है। टेम्परेरी मैग्नेट आर यूज्ड इन जनरेटर, मोटर, इलेक्ट्रिक बेल। टेम्परेरी मैग्नेट जो होता है वो कहाँ यूज होता है? अपने पास जनरेटर में होता है, मोटर में होता है, इलेक्ट्रिक बेल में। यहाँ एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसका नाम क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। देखो टेम्परेरी मैग्नेट क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो है सॉफ्ट आयरन का या सॉफ्ट निकल का, उसको मैग्नेट बनाया जा रहा है। मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, घर में टेस्टर होगा, टेस्टर जिससे आप लाइट चेक करते हो, आप उसको स्विच के अंदर सॉरी जो आपका प्लग है उसके अंदर आप उसको एंटर करवाओ, स्विच ऑन कर दो, फिर आप उसको बाहर निकाल लो टेस्टर को। अब उस टेस्टर के टिप के पास में छोटे छोटे जो पेच हैं, ठीक है, उनको लेके जाओ, देखो वो उनको थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब कि वो क्या बन गया है? मैग्नेट बन गया है, बट टेम्परेरी मैग्नेट बना है। कौन सा मैग्नेट बना है? टेम्परेरी मैग्नेट। आ रही बात समझे? तो टेम्परेरी मैग्नेट जो वो बना, उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है छोटे छोटे जो पेच हैं उनको, ठीक है। लेकिन उसका मैग्नेटिज्म जो है वो हमने जैसे ही प्लग से हटाया, तो तुरंत जैसे ही हम उसको छोटे छोटे पेज के पास लेकर गए तो उस वो एक या दो तीन पेज को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम 10 मिनट बाद में, आफ्टर 10 मिनट्स, वो केवल और केवल एक ही पेज को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि उसका मैग्नेटिज्म जो है वो किससे कंट्रोल हुआ? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब कि जब हमने टेस्टर को प्लग के अंदर एंटर करवाया तो उसके थ्रू उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है प्लग में से, ठीक है, जिस प्लग में आप क्या नाम है एंटर करवाते हो 2 पिन 3 पिन, ठीक है। तो जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्टील के, सॉफ्ट स्टील के कांटेक्ट में आती है तो वो उसको मैग्नेटाइज करती है। तो यानी कि वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर दिया, दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसको मैग्नेटाइज कर दे रही है। इसको सॉफ्ट आयरन को, सॉफ्ट स्टील को क्या कर दे रही है? मैग्नेटाइज कर दे रही है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ओके। अब टेम्परेरी मैग्नेट जो है हमारे पास में, ये कितने टाइप से होते हैं? ये 4 टाइप से हम देखते हैं जनरली। पहला है हमारे पास में बार मैग्नेट। ये आप लोगों ने सबने देखा भी होगा, स्कूल के अंदर भी देखा होगा, ठीक है। बार मैग्नेट होता है, इसमें ये नॉर्थ पोल हो गया हमारे पास में और ये साउथ पोल हो गया, एन और एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक आता है यू शेप मैग्नेट, ठीक है, इसमें ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। इसके बाद में आता है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल जो होता है ये आपने देखा होगा कंपास के अंदर, ठीक है, कंपास में एक निडल होती है, उसको मैग्नेटिक निडल बोलते हैं, ठीक है। और इस मैग्नेटिक निडल का ये हमारे पास में हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारे पास में साउथ पोल, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिंग मैग्नेट की। देखो रिंग मैग्नेट जो होता है वो किसकी तरह होता है? रिंग की तरह होता है। ये हमारे पास में टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। आ रही बात समझे? ठीक है, हमने मैग्नेट देख लिया, टेम्परेरी मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, इनके बारे में हमने स्टडी कर ली है। अब हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। मैं दोबारा से बता रहा हूं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी सॉफ्ट आयरन या सॉफ्ट स्टील को मैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? मैग्नेटाइज करते हैं, उसमें मैग्नेटिज्म, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी एंटर करवा दे जिससे वो क्या नाम है आयरन स्टील को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो वो फोर्स क्या कहलाता है आपके पास में? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो उस सॉफ्ट स्टील और सॉफ्ट आयरन के अंदर मैग्नेटाइज उसको मैग्नेटिज्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास में टेम्परेरी मैग्नेट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है, देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमारे पास में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट की वो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक, जैसे कि आपके पास में हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकल। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड्स ऑफ मिनिमम। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड्स पर जो अट्रैक्शन होता है वो मिनिमम होता है, या यूं कह लो कि एंड्स पर जो
मैग्नेटिज्म होता है वो मिनिमम नहीं मैक्सिमम, जो एंड्स पर मैग्नेटिज्म होता है वो मैक्सिमम होता है, और एंड मिनिमम एट द सेंटर, और मिनिमम कहाँ होता है मैग्नेटिज्म? सेंटर पे। वेयर मैग्नेटिज्म ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज मैक्सिमम आर नोन एज पोल। जहां हमारे पास में, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेंगे, वेयर मैग्नेटिज्म ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज मैक्सिमम आर नोन एज पोल्स। जहां आपके पास मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है उसको हम पोल्स कहते हैं। देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल्स पर मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होता है, आपने अमूमन देखा भी होगा। कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट के पास में आप किसी आयरन के सब्सटेंस को लेके जाओ उसके एंड पर, वहां जल्दी चिपकता है, लेकिन सेंटर पे लेके जाएंगे तो जो पावर होती है वो थोड़ी कम रहती है। बिल्कुल वो अपने पास मैग्नेटिज्म, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैक्सिमम है एंड पर और मिनिमम है एट द सेंटर। तब हमने क्या लिखा इसमें, ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस of magnetic substance like iron, cobalt, nickel. The attraction is maximum at the ends and ये and minimum at the center where magnetism of attraction force is maximum are known as pole। इनको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब कि जो डायरेक्शन को शो करे। तो ए मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ, तब वह क्या होता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करता है उसके पोल्स। डायरेक्शन व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सच पोजीशन अगेन कम्स अलोंग द सेम। जब हम उसको दोबारा पहले की पोजीशन पर लेकर आते हैं, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली द पोल विच इज टुवर्ड द नॉर्थ, या जब वो फ्रीली सस्पेंडेड रहता है तब जो उसका पोल है किसका? मैग्नेट का, वो टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, किस तरफ होता है? टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल बोलेंगे। एंड और द पोल विच इज टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, और पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन में अगर है तो उस पोल को हम क्या बोलेंगे? साउथ पोल बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी मैग्नेट को डिस्प्लेस करवाते हो, फ्रीली सस्पेंडेड करते हो थ्रू ए स्ट्रिंग, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के ठहरता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकता है। जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल, और जो पोल साउथ डायरेक्शन में है उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ पोल। तो ये हमारे पास में डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। इसने क्या बताया? इस प्रॉपर्टी ने डायरेक्शन को शो किया। किसको शो कर दिया? डायरेक्शन को। तो इसका डायग्राम अगर आपको बनाना है तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल, बस, और ये डायग्राम आप बना लोगे। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होगी आपके पास। कोई समस्या? इसके आगे की जो प्रॉपर्टी है वो हम करेंगे अगले वीडियो में।